Good morning everyone. So here we are going to start chapter number 27, plant physiology part 4. So let's start with the video. Till 78 we already read. Now we will start from 79. Which one of the following is the process involved in photosynthesis? Option A, potential energy is related to from free energy, and free energy is converted into potential energy and stored. Food is oxidized to release CO2 and water. Oxygen is taken and CO2 and water vapors are given out. देखिए यहाँ पर जो हम इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, राइट? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा बी, फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड. फ्री एनर्जी मीन्स सोलर एनर्जी, सनलाइट जो होती है वो क्या है, आपकी फ्री एनर्जी है, वो उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती, राइट? दैट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, जो आपकी स्टोर्ड एनर्जी होती है. पोटेंशियल मीन्स स्थितिज ऊर्जा को जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होती है, आपकी बॉडी में जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, राइट? एंड स्टोर्ड फूड, राइट? स्टोर्ड लिखा है, दैट मीन स्टोर होती है, राइट? तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है, फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड, राइट? सो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट. ये ऑप्शन सी अगर देखते हैं, फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज CO2 एंड वाटर, ये किस में होता है, ये रेस्पिरेशन में होता है, राइट? और ऑक्सीजन इज टेकन एंड CO2 एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट, तो ये भी क्या है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन यूज होती है एंड CO2 निकलती है, राइट? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 80, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड अकर्स थ्रू sieve tubes, phloem cells या ट्रैकेट, जाइलम वेसल या लेटेक्स डक्ट. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा sieve ट्यूब. देखिए हमें याद रखना है कि हमारे पास दो तरह के टिश्यूज होते हैं प्लांट के अंदर. एक होता है पानी को कैरी, जो पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, उसको हम कहते हैं जाइलम, राइट? और एक होता है फ्लोएम, राइट? फ्लोएम में भी सीव ट्यूब जो बेसिकली होता है वो क्या करता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का काम करता है. तो हमें याद रखना है फ्लोएम किस लिए होता है, फ्लोएम होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड और मिनरल्स, और जाइलम किस लिए होता है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, राइट? Now question number 81, photosynthesis proceeds in sequence of dark phase and light phase alone, light phase and dark phase alone. तो यहाँ पर देखिए आपको ये याद रखना पड़ेगा जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से प्रोसीड होता है. देखिए यहाँ पर दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन, राइट? जो इनिशियल फोटोसिंथेसिस की स्टेज है उसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन. उसमें क्या होता है, बेसिकली जो लाइट एनर्जी होती है, सनलाइट जो एनर्जी होती है वो ट्रैप होती है और वो क्या प्रोड्यूस करती है, ATP एंड NADPH, राइट? तो उसको हम उस फेज को क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन और लाइट फेज, राइट? उसके बाद आती है डार्क फेज, जिसके अंदर क्या होता है कि जो ATP प्रोड्यूस हुआ है और NADPH प्रोड्यूस हुआ है फर्स्ट रिएक्शन में, यानी कि लाइट फेज में जो प्रोड्यूस हुआ है उसी का यूज करके क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है. ग्लूकोज मीन्स खाना, फूड जो होता है प्लांट का, वो बनाया जाता है. तो दो तरह की रिएक्शन हो गई इसमें, लाइट फेज एंड डार्क फेज. पहले कौन सी होगी, याद रखना है, लाइट फेज, राइट? और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है डार्क फेज. पहली में याद रखोगे, पहली के अंदर सनलाइट एनर्जी ट्रैप होती है, उसके बाद क्या प्रोड्यूस होता है, ATP एंड NADPH, राइट? उसके बाद ATP एंड NADPH का यूज किया जाता है डार्क रिएक्शन में, डार्क फेज में, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, राइट? तो आपको ये चीजें याद रखनी है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 82, in plant which one of the following gas is released during photosynthesis? तो देखिए सबको पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, CO2 यूज हो रही है और ऑक्सीजन रिलीज होती है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 83, a biological process in which sugar is oxidized to release energy. A biological process in which sugar is oxidized to release energy, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन या फिर फोटोसिंथेसिस या फर्मेंटेशन. तो क्या आंसर हो गया इसका, रेस्पिरेशन. यहाँ पर क्या हो गया, शुगर जो होती है, शुगर का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होता है. ऑक्सीडाइज मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट बर्न्स एंड रिलीज दी कैलोरीज और रिलीज दी नॉट कैलोरीज, रिलीज दी एनर्जी, राइट? और एनर्जी किस फॉर्म में आती है, आपकी ATP की फॉर्म में. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, राइट? सो आपको सिंपली याद रखना है, जहां भी शुगर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां पे भी फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन. और उसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है. इन विच फॉर्म, ATP की फॉर्म में. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 84, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, असेंट ऑफ सैप, ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन. तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय द प्लांट, कहाँ,
कहाँ पर रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड? तो रिलीज होती है रेस्पिरेशन में। क्लियर? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, which one of the following plant shows chloroplast dimorphism? तो देखिए सबसे पहले तो हम समझते हैं क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म होता क्या है। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट लिखा है, डाइमॉर्फिज्म मीन्स दो तरह का, राइट? मीन्स इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन टू टाइप ऑफ सेल। जब क्लोरोप्लास्ट दो तरह की सेल्स में पाया जाता है तो हम उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म, मतलब दो तरह का क्लोरोप्लास्ट, राइट? तो वो किस में होता है? शुगर कैन के अंदर पाया जाता है। और ये किस तरह के प्लांट होते हैं? ये होते हैं जिनमें क्रेंज एनाटॉमी देखने को मिलती है। C4 प्लांट्स इनको बोलते हैं, राइट? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, ATP मीन्स एडिसिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या एडिनिन टेट्राफॉस्फेट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ATP मीन्स होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Now question number 87, ATP is an enzyme which during about oxidation hormone a protein a molecule which contain high energy phosphate bond। तो ATP क्या होता है? ATP होता है एक मॉलिक्यूल जो कि हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर। जब ये टूटता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, आफ्टर रेस्पिरेशन द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ ADP, ATP, AMP या ग्लूकोज। सो क्या बनता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? ATP। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या होती है हमारी? ATP, राइट? इन द फॉर्म ऑफ ATP। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स ऑप्शन ए सनलाइट, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी ग्लूकोज, या ऑप्शन डी साइटोक्रोम। अब देखिए क्लोरोफिल किस लिए चाहिए आपको? क्लोरोफिल आपको रेस्पिरेशन के लिए नहीं चाहिए, आपको चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। सनलाइट किस लिए चाहिए? सनलाइट भी आपको रेस्पिरेशन के लिए नहीं चाहिए बट फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। नाउ ग्लूकोज किस लिए चाहिए? ग्लूकोज चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, बल्कि ये बनता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। बट ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसका क्या मतलब है? साइटोक्रोम जो होता है बेसिकली दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस। अगर आपको नहीं भी मालूम होगा तो भी आप इसको डिकोड कर लोगे, बिकॉज आपको ये सारे मॉलिक्यूल पता है, A, B एंड C ऑप्शन आपको पता है कहाँ कहाँ आपको इनकी जरूरत होती है, राइट? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ 90, एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल इज AMP, ATP, RNA या DNA। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एनर्जी करेंसी जो सेल की होती है वो क्या होती है? वो आपकी होती है ATP। Now question number 98, mitochondria are sites of oxidative phosphorylation, photolysis या photophosphorylation या starch synthesis। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ADP, राइट? ADP से किसका प्रोडक्शन हो रहा है? ATP का, यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। Now question number 92, respiration is a endothermic process, exothermic, anabolic process या endergenic process, right? So देखिए रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो हम खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में आता है और उसके बाद उसका क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, राइट? सो जब ब्रेक डाउन होने के बाद हमारा जो ग्लूकोज बनता है, राइट, जो हमारे सेल में एब्जॉर्ब होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? सो हम कह सकते हैं उसको बर्निंग होती है। हमारे जो फूड की है क्या होती है? बर्निंग होती है, राइट? एंड इट प्रोवाइड एनर्जी। सो बेसिकली रेस्पिरेशन क्या हो गया? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।